नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, एक बार फिर आप सबके सामने अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं ब्रेस्ट डिजीजेस के ऊपर। एक्चुअली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर उनके पास ब्रेस्ट में कोई भी कंप्लेन होती है तो इसको बड़ा ही डर लगता है कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो सिम्टम्स हैं या कौन से वो लक्षण हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपको, जिनको अगर आप महसूस करते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और कौन से वो सिम्टम्स हैं जो कि बिल्कुल ही हार्मलेस हैं और उसमें जो है आपको इस तरीके के टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैंसर तो नहीं है। तो सबसे पहली और कॉमन कंप्लेन लेके जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो होती है ब्रेस्ट में पेन और टेंडरनेस। पेशेंट्स जो है अक्सर हम लोगों से बोलते हैं कि मैम पीरियड्स के पहले या तो अगर हमको जरा भी कोई झटका लगता है या हम सीढ़ी उतरते हैं या हम ड्राइव करते हैं तो जरा सा झटका लगने पर ही ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। किसी का हाथ लग जाए, कुछ हो जाए तो ही बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लोटेड फील होता है, ऐसा लगता है ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। और जब पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें ये सिम्टम्स आराम मिल जाता है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में जो है पीरियड्स आने के बाद भी ये वाले सिम्टम्स आराम नहीं मिलते हैं। तो ये वाला कंप्लेन लेके जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ये वाले कंप्लेन में वो ये भी बोलता है कि मैम हमको ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ हो गई। ब्रेस्ट जो है लंपी फील होता है इन दिनों में। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी टेंडरनेस ब्रेस्ट में है तो उस समय आप अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन मत कीजिए। ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपका पीरियड क्लियर हो जाता है, यानी कि पीरियड का 7वें 8वें दिन। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं और यूजुअली ये जो हार्मोन्स होते हैं वो वाटर रिटेंशन करते हैं। बॉडी में भी वाटर रिटेंशन होता है, ब्लोटेड लगता है, और ब्रेस्ट में भी वाटर रिटेंशन होता है। तो अगर ब्रेस्ट में वाटर रिटेंशन होगा और आप उस समय ब्रेस्ट को फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे ब्रेस्ट में गांठ है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस है उस समय आपको ब्रेस्ट में कोई भी गांठ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। जितनी भी चीजें जो कि ब्रेस्ट में पेन करती हैं यूजुअली हार्मलेस होती हैं और ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। जो भी लम्प्स ब्रेस्ट के होते हैं जो आपको पेन नहीं करते हैं वो देर में डिटेक्ट हो पाते हैं और वो ही कैंसर का कारण होते हैं। तो अगर आपको ब्रेस्ट में पेन है तो आप जो है अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। सलाह तो डॉक्टर की आपको लेनी ही है, मगर घबराना नहीं है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। ये वाले जो ब्रेस्ट पेन होते हैं जो पीरियड्स के दौरान हो रहे हैं और फिर ठीक हो रहे हैं, ये प्योर हार्मोनल है। इसमें हम लोग जो है विटामिन ई सप्लीमेंट देते हैं, यूजुअली इवनिंग प्रिमरोज ऑयल देते हैं और ये इससे सबसाइड हो जाते हैं। रेयर केसेस में हम लोग को कुछ हार्मोन थेरेपीज भी देनी पड़ती हैं। और एक दो चीजें जो हम लोग एडवाइस करते हैं इसमें कि आप जो है जैसे आपका पीरियड आने वाला है और ये वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा अपना सॉल्ट का इंटेक और वाटर का इंटेक कम कर दीजिए, वो भी बेनिफिशियल होता है। हॉट फर्मेंटेशन बताते हैं वो भी बेनिफिशियल होता है। तो यूजुअली ये वाले सिम्टम्स जो है वो इजीली ट्रीटेबल है और बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं। सेकंड जो कॉमन कंप्लेन है पेशेंट की वो ये है कि मैम ब्रेस्ट में गांठ हो गई है। और जब भी पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है कि ब्रेस्ट में गांठ हो गई है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कैंसर तो नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैंसर है या नहीं वो आपका डॉक्टर बताएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर ब्रेस्ट में जो गांठ होती है वो कैंसर नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो जितनी भी ब्रेस्ट की गांठें हैं वो दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम आपको ट्रीटमेंट दें और आपकी जो गांठ पहले आपको महसूस हो रही थी वो पूरी तरह से गायब हो जाए। वो छोटी हो सकती है या फिर वो देखते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के या मेमोग्राफी करा के कि हार्मफुल तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, निकालने की जरूरत तो नहीं है। मगर दवाई से कोई भी गांठ ब्रेस्ट की पूरी तरह से घुल जाएगी ये जो है पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ब्रेस्ट की गांठें हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक जो होती हैं वो बहुत छोटी सी होती है, जब आप उनको फील करते हो तो वो कभी एक जगह फील होती हैं कभी दूसरी जगह फील होती है, मोबाइल होते हैं, चारों तरफ घूमती रहती हैं। उसके ऊपर की जो स्किन है उसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं होते, ना आपको रेडनेस लगती है ना कुछ लगती है। जब आप डीपली फील करते हो टिश्यू अपना तब आपको वो लंप समझ में आता है। इस तरीके की जितनी भी गांठें होती हैं अगर वो बहुत छोटी होती हैं उनको निकालने की भी जरूरत नहीं होती है और वो कोई हार्म भी नहीं करती हैं।
आप आराम से जो है आप जो है शादी हो जाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, सब कराओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती। हाँ, कुछ गांठें जो होती हैं जिनका साइज पर्टिकुलरली इतना होता है जो आपके ब्रेस्ट के साइज को, शेप को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, बड़े साइज की है, इरेगुलर है, दो दो तीन तीन गांठें जो है वो उन्होंने आपस में मिलके एक लंप बना लिया है बड़ा सा। हम उसको मोबाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल नहीं हो रही है, पीछे की तरफ चिपक गए हैं। ठीक है, इस तरीके की जो गांठें होती हैं, या उसके ऊपर की जो स्किन हो गई है वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है, थिक कर लग रही है आपको, तो इस तरीके के जो भी लम्स होते हैं उनमें हम लोग जो है उसको निकालने की सलाह देते हैं। और निकालने के पहले हम लोग उसमें एक एफएमईसी कराते हैं, कई बार इसमें नीडल डाल के बायोप्सी कराते हैं कि इसमें कुछ बन तो नहीं रहा है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे मेमोग्राफी कराते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि ये लम्स हमको निकालना है, जरूरत है निकालने की, या नहीं निकालना है और बेनाइन है। तो ये तो बात हुई, ये वाले सिम्टम्स जो है यूजुअली इन पेशेंट्स में होते हैं जो कि फर्टाइल एज ग्रुप में हैं और 30-35 ईयर्स से नीचे के हैं। पर अगर पेशेंट जो है 40 साल या इसके ऊपर का है और उसमें किसी भी उसके तरीके की कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसकी मदर ग्रैंड मदर में कभी या किसी और रिमोट रिलेटिव में कभी जो है ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर छोटा सा भी लम्प फील होता है या इवन स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट कभी होता है, तो आपको टालना नहीं है उसको, और आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो ये हुई उन लोगों की बात जो कि नॉन प्रेग्नेंट है या जिन्होंने जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, मगर अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है तो उसमें जो ब्रेस्ट पेन के प्रॉब्लम है उसके जो है कारण और ट्रीटमेंट दोनों अलग हो जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क जो है बहुत ज्यादा बनता है, ब्रेस्ट आपके इंगॉर्ज हो जाते हैं और आपका बेबी उतना ज्यादा मिल्क पीता नहीं है, उतना जो है आपका सिक्रीशन नहीं होता जितना कि बन रहा है, तो ब्रेस्ट में अंदर कलेक्शन रहता है। इतना कलेक्शन अगर रहता है तो टेंडर हो जाते हैं, पेन करते हैं और फीवर भी आ सकता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा इंगॉश तो नहीं है मेरे ब्रेस्ट। उस समय जो है आप सिकाई करिए, और सिकाई करके धीरे धीरे इन जो है ब्रेस्ट को में से आप मिल्क को निकाल दीजिए, और निकाल के जो है आप पिला सकते हैं बच्चे को, या निकाल के फेंक भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो पेंटअप रहेगा अंदर तो वो डेफिनेटली इन्फेक्शन करेगा और एब्सेस बनाएगा। ऐसे ही जिन पेशेंट्स में जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें अगर आपको जरा सी भी गांठ जो है ब्रेस्ट में फील होती है, तो फिर वो जो है यूजुअली उसका जो है 99% केसेस में जो है रीजन होता है वो होता है एब्सेस, यानी कि इन्फेक्शन। तो उस केस में जो है आपको जल्दी सलाह लेनी है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है अगर पेंटअप रहता है तो वो उसमें पस बन जाता है, और फिर मोर और लेस ज्यादातर केसेस में हमको चीरा लगा के जो है पस ड्रेन करना पड़ता है, तभी उसमें रिलीफ मिलता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में जो है ये इसके रीजंस अलग हो जाते हैं, और जो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है उनमें अलग हो जाते हैं। किसी भी केस में आपको कभी भी कोई डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। क्या है, क्या नहीं है, कितना क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कितना सीरियस है, वो आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा। तो यू कैन वेरी वेल कम एंड कंसल्ट। बस ये है कि आप हर चीज को ये सोच के मत बैठिए कि मुझे कैंसर हो गया। तो आशा है इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिली होगी और आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।